हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। भाइयों बहनों, आज श्रीमती राधा रानी जी का जन्मदिन है। राधा जी का जन्मदिवस है। अब तिथि अनुसार मेरा भी जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन, बुधाष्टमी बोलते हैं, बुधवार के दिन ही हुआ था, 14 सितंबर 1983। इस बार भी ये दिव्य योग आ रहा है, सिर्फ बुधवार की जगह मंगलवार है। तो ये वैदिक सिद्धि हमारी सत्संग की जो चैनल है, उसमें राधा रानी जी का जन्मदिन हम कुछ इस तरह से मनाएंगे। पहले स्तुति करेंगे राधा रानी जी की, सुनिए, और फिर उनके जीवन के बारे में, उनके प्रेम के बारे में और पुराणों में उनका जो वर्णन है उनके बारे में बात करेंगे। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। राधा जी जो है, कृष्ण भगवान जो है, वो तीनों लोक के नाथ है, पर वो किसके अधीन है? राधा रानी के अधीन है। राधा रानी जो है दिव्य शक्ति है, प्रेम की पराकाष्ठा है। डोंगरे जी महाराज जो है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, भागवत जी में भी वर्णन है। व्रज भूमि जो है, वहाँ प्रेम सरोवर जो बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है? तो वो जो जगह है, वहाँ पे राधा कृष्ण मिलते थे। पहली बार जब मिलन हुआ वहाँ पे, तब दोनों की आंखों में से प्रेम और आनंद के रूपी अश्रु बहे और वहाँ से सरोवर का निर्माण हुआ। आज भी प्रेम सरोवर के नाम से वो जाना जाता है। अब देखिए, वृंदावन व्रजभूमि में आज भी गुप्त और रहस्यमय तरीके से जो भी साधु लोग, महात्मा है वहाँ पे, उनको राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला है उनके दर्शन आज भी होते हैं। भागवत जी में, श्रीमद् भागवत महापुराण में भले ही कहीं पे राधा जी का जिक्र वर्णन ना हो, पर डोंगरे जी महाराज बहुत अच्छी बात बताते हैं। दूसरा स्कंद चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय और 14वें नंबर का श्लोक, स्कंद 2 अध्याय 4th एंड 14th नंबर ऑफ श्लोक, वहाँ पे राधसा शब्द का उपयोग हुआ है। कई महात्मा इनको राधिका जी ऐसा अर्थ भी करते हैं। अब देखिए, सुखदेव जी महाराज कि जिन्होंने परीक्षित राजा को सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई थी, वो सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में पेरोट, पोपट यानी कि तोता थे, ठीक है, और वो रात दिन लीला निकुंज में रहते थे और हे राधे ऐसा जप किया करते थे। राधा जी जो है वो दया की मूर्ति है, शंकर भगवान की तरह भोली है। उन्होंने दर्शन देके सुखदेव जी को कहा कि जो तोते के रूप में थे, उनको उपदेश दिया कि वत्स कृष्णम वद राधेति माँ वद। माँ मतलब नहीं, संस्कृत में माँ का नहीं होता है, तो राधे मेरा नाम ना ले, कृष्ण कृष्ण ऐसा नाम तू ले, उनका नाम स्मरण कर। राधा जी ने इस तरह से सुखदेव जी को ज्ञान दिया, वचन दिया, उपदेश दिया और भगवान के साथ उनका ब्रह्म संबंध स्थापित करवाया। महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के स्थापक हैं, उन्होंने राधाष्टमी के दिन एक बार लेक्चर दिया था 13 अगस्त 1968 मॉन्ट्रियल में। तब उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि राधा रानी जो है वो आनंद की शक्ति है। उनके पिता को राधा रानी एक जो खेत बाड़ी रहती है वहाँ से उनको मिली थी। जैसे सीता माता जनक राजा को मिली थी, वैसे ही सारे जो गोपी है उसमें से भी विशेष गोपी कि जिनके द्वारा कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका अर्थ राधा ऐसे होता है। अनाराध्यते, अनई आराध्यते। आराध्यते का अर्थ है किसी की पूजा उपासना करनी, तो राधा के द्वारा कृष्ण भगवान की प्राप्ति होती है। अब किसी भी पुराण में राधा रानी का वर्णन जिक्र नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें माँ राधा रानी का वर्णन है। शंकर भगवान साक्षात बताते हैं, राधा जो है उनका अर्थ उपासना पूजा होता है। और एक उपनिषद भी है, राधा उपनिषद, राधोपनिषद बोलते हैं उनको। अब राधा का अर्थ ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान जिनकी आराधना उपासना करे वो राधा, और दूसरा अर्थ ऐसा है कि जो कृष्ण की आराधना उपासना करे वो राधा।
तो राधा और कृष्ण एक दूसरे की उपासना करते हैं, एक दूसरे को परम प्रेम करते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा है, दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है। तो राधा रानी के चरणों में आज के दिन हम यही प्रार्थना करेंगे, हे माँ राधा रानी, आपका जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी जैसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो, आपके जितना प्रेम हम कृष्ण भगवान के चरणों में कर सके, परम भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।